हेलो बच्चों, राधे राधे। सर एग्जाम को जाने वाले हैं, डर लग रहा है। ठीक है। तो ये वीडियो में तुम्हारा डर थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि निकाल के जाऊं। और उसके अलावा ठीक है, एग्जाम में क्या क्या टिप्स फॉलो करनी है, एग्जाम में क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, वो पूरी ये वीडियो में बताऊंगा। तो एग्जाम को जाने के पहले 5 मिनट की वीडियो रहेगी, लेकिन ये वीडियो जरूर देख के जाना। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। ठीक है। सबसे पहली चीज सर, बच्चों का क्वेश्चन मार के पहले 15 मिनट में करना क्या है। पहले 15 मिनट में बच्चों याद रखना, क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 पूरे पढ़ने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 क्यों पढ़ना? क्यों? क्योंकि तुमको जो क्वेश्चन स्किप करना है वो चीज प्लान आउट कर सको। तो जो क्वेश्चन तुमको स्किप करना है वो क्वेश्चन प्लान आउट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 करो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 15 मिनट में पढ़ लिए। 15 मिनट में पढ़ के ये डिसाइड कर लिया कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, स्ट्रैटेजी पूरी प्रिपेयर्ड है। फिर भी टाइम बचा तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो। क्योंकि वैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है। पढ़ के क्या फायदा? ठीक है, पढ़ोगे फिर भी वो क्वेश्चन करना है, नहीं पढ़ोगे फिर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली कौन सा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी है, इसलिए करना ही है तुमको। अच्छा सर, फॉर्मेट में फॉर्मेट जरूरी है क्या? सीए फाउंडेशन के एग्जामिनेशन में फॉर्मेटिंग जरूरी नहीं है। तो अननेसेसरी टेबल, अननेसेसरी लाइंस बनाने में टाइम वेस्ट मत करना। जितना हो सके फटाफट फटाफट एक लाइन मारी, 1 सेकंड में फटाफट वापिस से पेन रख दिया, इतना ही ध्यान रहेगा। ठीक है। उसके बाद इफ अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो क्या सर? एक बात बताओ, पेपर कितना भी डिफिकल्ट रहने दो, स्टिल 70 मार्क का पेपर तो इजी रहेगा। तुमको पता है क्या डिफिकल्ट क्या होता है? डिफिकल्ट होता है 30 मार्क का। 30 मार्क का डिफिकल्ट पार्ट तुमको मन में ऐसा रियलाइज कराएगा कि पेपर इज डिफिकल्ट। अगर तुमको पेपर पढ़ के लग रहा है कि डिफिकल्ट है, तो मेरी बात याद रखना बच्चों, 60-70 मार्क का इजी है, डिफिकल्ट सिर्फ 30 का है। तो फोकस किसके ऊपर करो? 60-70 मार्क पे फोकस करो, मतलब जो इजी है उससे स्टार्ट करो। ठीक है। तो क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करो जो इजी मैनेजेबल है, उन पे ही फोकस करो। जो हार्ड क्वेश्चन है फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। ठीक है। तो एग्जाम में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे पैनिक हो गए, कुछ नहीं समझ रहा। बस मेरी इतनी बात याद रखना, अगर कुछ नहीं समझ रहा तो वो क्वेश्चन से चालू करना एग्जाम में जो क्वेश्चन तुमको सबसे अच्छे से आता, फिर आगे ऑटोमेटिक चीजें बनते जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर सर पेपर आ गया काफी इजी, एकदम इजी पेपर आ गया सर, सब क्वेश्चन देखे वाले हैं, तो मेरी एक बात याद रखना, अगर पेपर इजी है इट मींस पेपर लेंदी है, क्योंकि आईसीआई फ्री का लड्डू कभी नहीं देता। ठीक है। तो अगर पेपर इजी आया मतलब समझ कर चल लो पेपर लेंदी है, और पेपर लेंदी है तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए फर्स्ट मिनट से स्पीड मेंटेन करो, पहले से फास्ट लिखना चालू करो। अपनी आदत रहती पहले स्लो 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 लिखेंगे, बाद में गड़बड़ में फास्ट लिखेंगे, ऐसा नहीं। पहले मिनट से सेम स्पीड मेंटेन करना। अच्छा, स्टार्ट विद द इजीएस्ट क्वेश्चन। जो जैसा भी पेपर आए, जो क्वेश्चन तुमको सबसे इजी लगता है, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उससे चालू करना। इससे बेनिफिट क्या होगा पता है बच्चों? जो क्वेश्चन इजी है वो पहले करोगे तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और इनफैक्ट चेक करने वाले को भी फील होगा कि तुमको आता है। अच्छा, ब्लैक बॉल पेन से ही लिखो। जनरली जेल पेन भी अलाउड है, लेकिन बॉल पेन से प्रेफर करना, ब्लैक कलर की पेन से लिखना प्रेफर करना। 2 कैलकुलेटर कैरी करना। एक कैलकुलेटर टूट गया, पता नहीं कुछ हो गया, क्योंकि सबसे दुनिया की जितनी प्रॉब्लम है अपने साथ ही होती है। ठीक है। इसलिए ट्राई करो 2 कैलकुलेटर कैरी करने का। सिचुएशन एग्जाम में कैसी भी आ जाए, खुद को काम रखना बहुत जरूरी है। मैंने तुमको हमेशा बताया, मेरे एक दोस्त की स्टोरी थी, वो पेपर आने का 2 मिनट पहले खुद के दिमाग को शांत करता था। ठीक है। तो तुमको भी ऐसे ही करना है, पेपर आने के बाद पहले खुद को शांत करो, गड़बड़ में मत करो। जितना गड़बड़ में भागोगे, जितना पैनिक होगे, उतनी सिली मिस्टेक्स होगी। ठीक है। तो बस धोनी वाला माइंडसेट, एकदम शांत दिमाग रखना, कोई टेंशन की बात नहीं है। एकांत सर ने सब अच्छे से पढ़ाया, अपन ने सब अच्छे से किया। ठीक है। तो सब अच्छे से होगा। स्टे रिलैक्स्ड, एकदम कंपोज, जैसा अपना एग्जाम सेंटर को ऐसे मानो अपना घर है दूसरा। ठीक है। इतना काम रहना है तो देखो तुम्हारा पेपर ऑटोमेटिक बनेगा, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज कॉन्फिडेंस। कैरी ऑल एसेंशियल, पानी बॉटल कैरी करो, गर्मियों का सीजन है। स्केल, पेंसिल, इरेजर, ब्लैक पेन, जो भी स्टेशनरी का है सब कुछ खुद से कैरी करो। एंड टाइम पे किसी से मांगने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। एग्जाम सेंटर बेयर मिनिमम 15 मिनट पहले पहुंच जाओ, मतलब 145 का रीडिंग टाइम है, 130 रिपोर्टिंग टाइम है। तो 1:15 के आसपास तुम पहुंच जाना चाहिए, ताकि थोड़ा एग्जाम सेंटर के बाहर खुद को कंफर्ट कर सको। क्योंकि अगर आओगे गड़बड़ में तो स्ट्रेस स्ट्रेस में पेपर चालू होगा, इससे बेटर थोड़ा जल्दी पहुंच जाओ। सॉरी। अवॉइड ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग मतलब क्या? 9 लिखा, इसको 0 कर दिया, ये नहीं करना बच्चों। 9 लिखा, तुमको लगता 9 आंसर नहीं है, कट करके 0 लिखो। दिस इज द करेक्ट मेथड। ओवर राइटिंग कभी नहीं करना। अगर ऐसा लगता है कहीं गलत हुई, मिस्टेक हुई, तो उसको क्लियरली स्ट्राइक आउट करो और फिर से लिखो।
ओवरराइट कभी भी पेपर में अवॉइड करो, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में लिखा होता है वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ठीक है, तो वर्किंग नोट बनाने जरूरी है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं लेकिन उसका रेफरेंस नहीं देते, ये गलत है। अगर तुम वर्किंग नोट बना रहे हो ना बच्चों, तो उसका रेफरेंस भी देना तुम्हारे मेन आंसर में कि ये वर्किंग नोट बनाए, रेफर दिस वर्किंग नोट, ऐसा रेफरेंस देना जरूरी है, ठीक है। तो ये मिस्टेक छोड़ के आ जाओगे, ध्यान रखना। मैनेज टाइम इफेक्टिवली, अगर मैं तुमको बताऊं तो टोटल 180 मिनट है, 3 घंटे, मतलब 100 मार्क का पेपर है, यानी तुमको पर मार्क 1.8 मिनट है। तो ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखो, अगर एक क्वेश्चन करने बैठ रहे हो, जरूरी नहीं सबको 1.8 मिनट ही लगे, किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेरा बोलना वही है कि तुम्हारे माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए कि इसके अकॉर्डिंग मेरे को करना है। कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगाएंगे, कुछ क्वेश्चन कम टाइम लगाएंगे, लेकिन एट दी एंड 1.8 मिनट ध्यान रखना, पर मार्क इतना ही है, ठीक है। अगर थोड़ा टाइम किसी में ज्यादा लग गया तो आगे तुमको फिर फटाफट लिख के कोई कंपनसेट भी करना पड़ेगा। इसके लिए एग्जाम में वॉच भी कैरी करना। अच्छा, लास्ट 10-15 मिनट, लास्ट जो 10-15 मिनट है, इसमें क्या हो जाता है बच्चों, देखो ध्यान देना, तुम्हारे पास टोटल 180 मिनट थे, लेकिन कोशिश करना कि आखिरी के 10 मिनट बच जाए। आखिरी के 10 मिनट अगर बच गए तो सर उसमें क्या करना है, जितने भी तुम्हारे कैलकुलेशंस थे वो चेक कर लो, तुम्हारे टोटल्स चेक करो सही है कि नहीं, इंपॉर्टेंट फिगर कहीं पे कुछ क्वेश्चन भूल तो नहीं गया। बहुत बार ऐसा होता है सर मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, शेट भूल गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या करना, लास्ट 10 मिनट रिव्यू के लिए रखना, 10 मिनट में पूरा पेपर रिव्यू करो। अच्छा, आज प्रॉपर सो जाना बच्चों, आगे पूरा ये वीक रहने वाला है, स्ट्रेसफुल काफी, एक के बाद एक लॉ का पेपर होगा, मैथ्स का पेपर होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा लास्ट पेपर आ जाएगा इकोनॉमिक्स का, तो काफी स्ट्रेच पे वीक रहने वाला है। इसलिए आज नींद ले लो, बेयर मिनिमम मैं बोलता हूँ 6 घंटे तो सोना ही सोना बच्चों, क्योंकि आज नींद लोगे तो पूरा हफ्ता एक्टिव रहोगे, ठीक है। तो टेक प्रॉपर स्लीप, जो भी है एकदम खुद को शांत करा के सो जाओ। हाँ, अगर कल ये वीडियो मतलब एग्जाम डे वाले दिन तुम वीडियो देख रहे हो तो ठीक है, तुम ऑलरेडी सो चुके हो, इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम हॉल के बाहर आया, दोस्त को पूछेंगे तेरा क्या आंसर आया, अरे मेरा तो ये आया, ये बिल्कुल करना नहीं है। याद रखना, कोई दोस्त अगर तुमको एग्जाम में बताना है, सीधा उसको मारना, भाई पेपर हमको डिस्कस नहीं करना। एग्जाम सेंटर के बाहर आ गए, जो भी हुआ एग्जाम सेंटर में हो गया, उसको छोड़ दिया, बीती बात पुरानी, सीधा अगला पेपर के लिए लॉ के लिए स्टार्ट करना। यानी एग्जाम सेंटर के बाहर आने के बाद मेरी बच्चों याद रखना, अगर कोई मुझे डिस्कस करते हुए दिखा तो मैं वहीं मारूंगा, ठीक है। तो डोंट डिस्कस द पेपर इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम, फोकस ऑन द अपकमिंग पेपर, जो भी नेक्स्ट पेपर आ रहा है वो करना। पेपर कैसा भी जाने दो, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी नेक्स्ट पेपर रहा उसको फोकस करो, और पेपर कभी भी डिस्कस करना नहीं है ना। तो ये सब तो हो गई बात पेपर के रिगार्डिंग, एक बार फटाफट ये सब बातें ध्यान रख के जाना, ये सब गड़बड़ तुम कर सकते हो। बाकी एक ही चीज ध्यान रखो, वही टाइम आ गया जिसका तुमको सबसे बेसब्री से इंतजार था, जो चीज तुम कब से वेट कर रहे थे वो टाइम आ चुका है, ठीक है। तो ये टाइम पे गड़बड़ मत करो, पैनिक मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा, भगवान पे सब कुछ छोड़ दो। वो बोलते हैं ना, क्योंकि एक डायलॉग है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, मैं नर हूं तुम हो नारायण, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। बस भगवान को ये लाइन आखिरी में बोल के आना, ठीक है, कि भाई मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, बनाने वाला भगवान है, बिगाड़ने वाला भगवान है, ठीक है। तो जो भी भगवान को तुम मानते हो, जिस किसी को मानते हो, बस जाओ उनके सामने बोल देना, अब हमारे साइड से हो चुका, अब जिम्मेदारी तुम्हारी पेपर अच्छा लिखवाने की। मैं तो बोलूंगा फिर एग्जाम सेंटर में जिस किसी को तुम मानते हो, तुमको करना कि तुम्हारे पास वो एनर्जी है, उनकी एनर्जी रहेगी कि तुमको पेपर अच्छे से करना है ना। तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, सब बस छोड़ दो, फिर एग्जाम सेंटर में जाते जाते भगवान के ऊपर छोड़ दो कि अब हमने पूरा तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। और बस यकीन मानना, वो मोमेंट से तुम्हारे साथ अच्छा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रस्ट इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन योर हार्ड वर्क, जितनी तुमने मेहनत की है सबका रिजल्ट मिलेगा। डर के फायदा नहीं, बिंदास जाओ, एकदम सोच लो। और मैं तो बोलता हूँ ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक है। एकांत सर ने इतना भारी कराया, अगर कुछ गलती हुई तो गलती एकांत सर की होगी, बस तुम्हारी गलती नहीं होगी। इसलिए माइंड से नेगेटिव थॉट हटा दो, भगवान के पास जाओ, जो भी जिसके पास भी मानते हो उनके पास जाओ, और बस एक ही चीज बोलो, अब जो होगा देख लेंगे, जैसा भी पेपर आए अटेम्प्ट कर लेंगे, और मेरे को पक्का पता है कि सबका पेपर अच्छा जाएगा, काफी अच्छा होगा। तो टेंशन लेना नहीं, स्ट्रेस लेना नहीं, ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से लिखो। और एक बात याद रखना, अब की बार हम जीतने वाले, और हम जीतेंगे, और एकदम फोड़ के आ जाएंगे पेपर में, है ना। तो ऑल द बेस्ट। अगर फिर भी तुम्हारे कुछ डाउट है, तुम्हारे मन में कुछ क्वेरीज है, तो ये वीडियो पे कमेंट करो, मैं ना वो कमेंट करके तुमको रिप्लाई देता हूँ। बाकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, ऑल द बेस्ट, अच्छे से लिख के आना पेपर, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ, सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा, है ना। तो ऑल द बेस्ट।